परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय तड़तिक बणिंदक पीताम्बरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। मोबाइल रखिए, स्वर पकड़िए। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सभी भगवत चरण अनुरागी सज्जनों, यजमान परिवार में हमारे श्री भीम महतो जी, हमारे दोनों दिनेश महतो जी, सुरेंद्र जी और उनकी सभी सहयोगीगण, हमारे भोला महतो जी, श्री शिवदयाल मुखिया जी, सुधीर जी और भी सभी कारगिल, नया टोला, लालवथानी के सभी भगवत चरण अनुरागी सज्जनों, कथा पंडाल में बैठी हुई हमारी श्रद्धामयी, दयामयी, करुणामयी माताएं बहने, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक बालिकाएं। ये बच्चा को बैठाइए, किसका बच्चा है? यहाँ से हटाओ इसको। साउंड के माध्यम से श्रवण कर रहे भागवत महापुराण के सभी रसिक सज्जनों, आज कथा का द्वितीय दिवस में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए मेरे इस व्यासपीठ से आप सबको सादर राधे राधे, जय सिया राम। आइए हम सब वहीं चले जहाँ इस कथा को श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। पहले दिन की कथा में आप सब ने श्रवण किया। नैमिषारण्य में सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया। शौनक जी ने काल के गाल में बैठे हुए हम सब जीवों के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान बताया। भक्ति मैया का कष्ट दूर करने के लिए और उनके दोनों बेटा ज्ञान और वैराग का कष्ट के निर्वृत्ति के लिए नारद जी ने बड़ा उद्यम किया। आकाशवाणी ने सत्कर्म करने के लिए कहा। वह सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, नारद जी ने पूछा सनक सनंदन सनातन ऋषियों से, अच्छे लोग तो भगवान की कथा सत्संग सुन करके पार हो ही जाते हैं, क्या कोई बुरा आदमी भी भगवत कथा सुन के मुक्ति पाया है? सूत जी ने कहा है, शौनक आदि ऋषियों, अच्छे का तो छोड़ो, बुरा से बुरा व्यक्ति, पापी से पापी व्यक्ति भी यह भागवत महापुराण सुन ले तो बेड़ा पार हो जाता। और इतना ही नहीं, यहां तक कि अकाल मृत्यु जिसकी हो गई हो, कोई प्रेत बन गया हो, या जिसके पूर्वज भटक रहे हैं, उन पूर्वजों के नाम से उनका फोटो रखकर और भागवत महापुराण किसी विद्वान से कराया जाए तो उन प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। बोले कोई ऐसी कथा है? बोले है ना। और उसी के समाधान के लिए आदरणीय सूत जी ने कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, नारद जी को ऋषियों ने सुनाया। आत्मदेव पंडित जी को बेटा का इच्छा हुआ, जंगल गए, फल लाए, पत्नी ने फल नहीं खाया, गाय को खिला दिया। सहेली के बेटा लेकर के नाम रखा धुंधकारी। गौ से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या रखे गए?
हाँ? गोकर्ण महाराज। एक विद्वान हुआ, एक पाखंडी और ढोंगी, और एक नंबर का लफुआ हुआ आज की भाषा में। हाँ, और कहा गया है कि पूत कुपूत का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत हुआ धुंधकारी और जाकर के प्रेत बना। उसी के उद्धार के लिए हमारे गोकर्ण जी महाराज ने 7 दिन का 7 कोर का बांस गाड़ करके और भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया। और भागवत महापुराण सुन करके धुंधकारी के लिए विमान आया, और उस विमान पर चढ़ करके मुक्ति को प्राप्त हुआ। अच्छा, कथा सब लोग सुने थे, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया? क्योंकि धुंधकारी को हृदय से इच्छा था कि हमको मुक्ति पाना है। आधा मन से नहीं सुना था, दिल से छटपटा रहा था, अंदर से परेशान था कि हमको मुक्ति पाना है। प्यास अधिक थी उसके अंदर, इसलिए उसके लिए विमान आया। फिर दोबारा कथा हुआ, उसमें पूरे ग्रामीण श्रद्धा से सुने, तो सबके लिए विमान आया और भगवान के धाम को गए। तो हे नारद जी, ये इतिहास की कथा है, और इसी इतिहास की कथा में गोकर्ण का मंगलमय चर्चा है। अपने पिता को गोकर्ण समझाए, उन्होंने मुक्ति को पाया। बाद में जो प्रेत बना उसको भी भागवत महापुराण से मुक्ति प्राप्त हुआ। अब कथा कहने से पूर्व पहले दिन की कथा से मिलान कराना चाहिए। कल क्या सुनाए थे उसको 5 मिनट में सार सार बताना चाहिए, और कड़ी से कड़ी जोड़कर तब आगे बढ़ना चाहिए। तो जहां से छोड़े सीधे वहीं बोलेंगे तो कल वाला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए 5 मिनट कल क्या क्या सुना है उसको रिहर्सल कराया जाता है। गोस्वामी श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, श्रोता 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं शुद्ध श्रोता, 1 नंबर का श्रोता। उनका क्या नियम है? बाबा के आने से पहले आ जाना, आरती से पहले आ जाना, आगे बैठना, बिल्कुल शांत चित्त से कथा सुनना, और आरती प्रसाद लेकर के घर को जाना। जो नहीं समझ में आए उसको पूछना। 1 नंबर का श्रोता का लक्षण है। दूसरे तरह का श्रोता, बोले वो श्रोता नहीं होते, वो सरोता होते हैं। श्रोता और सरोता में अंतर है। दूसरे तरह को कहते हैं सरोता। उसका काम क्या है? सुपारी काटना, कुतर्क की कैंची चलाना। कैंची देखे है ना? कैंची क्या करता है? बोलो, कैंची का क्या काम है? काटना। तो ये 2 नंबर का जो श्रोता होता है वो निंदा करता है, वो कमी निकालता है। अब कितना कमी निकालेगा, क्या क्या बहाना खोजेगा, अब उसका मन और बुद्धि की भूमिका पर है। कैसा समाज में रहा है, कैसा वातावरण मिला है, कैसा संस्कार पड़ा है, कैसे लोगों के साथ उठा बैठा, वैसी उसकी बुद्धि, वैसे उसका विचार, और वैसा उसका भीतर से निकली हुई आवाज। वो क्या कहेगा? कराओ कथा, हमको तो पूछा नहीं। पहला बहाना क्या? कराओ अपना कथा, हमको पूछा क्यों?
इनके बेटा बेटी का ब्याह होगा, घर घर जाकर पूछेंगे। ये तो धर्म कथा है, सबकी कथा है, सबके लिए कथा है। और कुछ नहीं मिलेगा तो पंडाल ठीक नहीं है, तो साउंड ठीक नहीं है, तो बाजा ठीक नहीं है, तो कलाकार ठीक नहीं है, तो टाइम कब होना चाहिए कब हो रहा है, कुछ न कुछ जो अब उसके मन में आ जाए, उसका क्या काम है, कमी निकालना। उसको कहते हैं 2 नंबर का श्रोता। और तीसरे वाले होते हैं सोता। सोता मतलब निंदिया रानी को बुला लेना। वो 3 नंबर वाले बड़ा अधिक होते हैं। वो जैसे कथा में आएंगे बढ़िया बांस का सहारा लिए पीठ में, माई लोग के तो सुविधा बा, ज्यादा मन करी सूते के तो घूघ तान ली लोग। बगल वाली कहिया का हो सुनत अड़ू, हाँ ध्यान लगा के सुनत नहीं। भीतर के देखा था जे केकर ध्यान लागल बा। हाँ, ये जो है तीसरे नंबर का श्रोता जो सो जाता है कथा। लेकिन हम लोग भी सोने नहीं देते हैं, बीच बीच में ऐसा जयकारा कथा में सत्संग और भजन होता है कि जागना पड़ता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। थोड़ा और धीरे बोलिए ना जय। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो 3 तरह के श्रोता में आप लोगों को कितने नंबर वाला बनना है? 3 वाला। देखिए ठीक ठीक। हाँ गजब। अब देखिए भागवत कथा का कुछ नियम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जल्दी मरने वाले को तो इस कथा को सुनना ही चाहिए, पर जल्दी तो सब मरेंगे, किनका कब गाड़ी आ जाए कोई ठिकाना नहीं, किसका स्टेशन कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, क्या गिनती। इसलिए सबको सुनना चाहिए। और कथा प्रारंभ करने से पहले ऐसे 12 महीना शुभ है, लेकिन फिर भी भाद्र पक्ष, सावन, आश्विन, कार्तिक, अगहन, फाग, मागुन, फाल्गुन, बैसाख और ज्येष्ठ महीना को सबसे उत्तम माना गया। ये कौन महीना चल रहा है? बैसाख। श्री सुखदेव जी जो कथा परीक्षित को सुनाए, ऋषियों ने कहा जिस दिन भागवत आरंभ करो वही शुभ मुहूर्त है। मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ना, जब ही कथा प्रारंभ हो जाए वही शुभ है। क्योंकि अच्छा काम को टालना नहीं चाहिए। बुरा को कल टाल दो, झगड़ा को कल टाल दो, लेकिन जो अच्छा होने वाला हो उसको तुरंत करो। पता नहीं कल मन बदल जाए, इसलिए तुरंत करो। दशरथ जी से तो यही भूल हुई थी। बाबा वशिष्ठ के पास पहुंचे, राम को गादी देना चाहता हूं, मुहूर्त बताइए। वशिष्ठ जी तो समझ गए थे, तो उन्होंने इशारा में कहा कि राम जब गादी पर बैठ जाएंगे वही शुभ मुहूर्त है, अब तुम जब बैठा दो। तो बोले थोड़ा ठाट बाट से करेंगे जी, हम तो थोड़ा तैयारी से करेंगे, इसलिए कल करेंगे। गुरु जी कह दिए थे, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। वही शुभ घड़ी है जब राम गादी पर बैठ जाए। पर ये जो कल ए हल्ला नहीं करो, ये भूत कहां से आ गई बीच में बिना कपड़ा का? हे भगवान,
कल हमसे पैसा ले लेना बाबू, कपड़ा तुमको कल खरीद देंगे। कल हमसे आकर के अपना घघरी का पैसा ले लेना। हाँ, लोगों को अपना बच्चा भी ध्यान नहीं रहता है। चाहिए खूब बच्चा, बच्चा से संतोष नहीं होता है। लोग मकई के दाना जैसे अब छोड़ देते हैं। हाँ? देखिए, जन्म देना नहीं महत्व का है, एक ही दीजिए जन्म, पर उसका पूरा संस्कार दीजिए, पूरा पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य, और उस पर खर्च करिए। ये नहीं कि 5 का 5 बस छोड़ दिए। एक हो पर योग्य हो, श्रेष्ठ हो, उसमें जब पैसा खर्च करके उसको बनाइएगा तब बनेगा। फ्री में नहीं, कुछ नहीं बनेगा। आज के युग में फ्री में बच्चा पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, समय बुद्धि विवेक, तब कुछ बन पाता है। क्या सुना रहे थे हम? हाँ, सुदिन सुमंगल तब ही जब आराम हो ही युवराज। लेकिन कल का जो रात्रि था वो कल ऐसा हुआ कि 14 वर्ष बाद हो गया, क्योंकि बीच में एक रात्रि पड़ गई। आज ही दे देते गादी तो 14 वर्ष दूर जाना नहीं पड़ता। इसलिए भागवत कथा जब प्रारंभ हो जाए तभी शुभ मुहूर्त हो। हम पहले दिन आए थे तो भीम जी को कहे थे कि 15 तारीख से ना, फिर हमारे मन में याद आया कि 13 तक तो हम ढोढ़े में रहेंगे, 14 को हवन करेंगे, कब सामान लोड होगा, कब पहुंचेंगे, बीच में तो 2-3 दिन समय चाहिए। तो फिर 2 दिन आगे बढ़ के 17 से हुआ। पांच महीना में भागवत कराना या 5-5 महीना बाद कराना अपने अपने समाज और वहाँ के जगह के लोगों पर निर्भर करता है। भागवत कथा के श्रवण के लिए उत्तम स्थान होना चाहिए, जहाँ शांति रहे। वहाँ एक काम तो जरूर करना चाहिए, जहाँ भागवत की कथा हो, तुलसी का पौधा एक गमला में करके रखना चाहिए। हो सके तो एक सुग्गा रखना चाहिए, तोता। सुखदेव जी बन के कथा सुने। सर्वतोभद्र का, नवग्रह का स्थापना करना चाहिए। रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश, इन समस्त कलशों की स्थापना करें। देवताओं का आवाहन करें, स्थापन करें, पूजन करें, और विधि से रोज आकर के सुबह शाम पूजन करें। व्यास जी का पूजन करें और विद्वान संत ब्राह्मण को बुला करके कथा सुने। उनका वस्त्र लाएं, मंत्र का जाप करे, गीता पाठ करे, विष्णु सहस्त्र का पाठ करे, गायत्री मंत्र का जाप करे, गणपति मंत्र का जाप करे, और किसी को निंद न आ जाए। अतः वक्ता को सहायता के लिए और भी 2-4 लोग साथ में रखना चाहिए। कीर्तन करें, भागवत के श्लोकों को संगीत के साथ गाना चाहिए। भागवत के श्लोक बड़े सुंदर हैं, उन श्लोकों को संगीत के साथ गावें। भागवत का वक्ता विद्वान होना चाहिए और दृष्टांत कुशल होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। भागवत का वक्ता वैष्णव होना चाहिए। जो वैष्णव नहीं हो उसके मुख से कथा नहीं सुनना चाहिए, शास्त्र में लिखा। जो भागवत कथा सुनाए पहले उसको वैष्णव बनना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव को कथा सुनने, उसके मुख से सुनना चाहिए। और भागवत कथा में फालतू की बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शास्त्र की बात हो, संसार की बातें न हो।
कथा में जितने भी उत्सव आए, वामन उत्सव, कृष्ण जन्म उत्सव, खूब श्रद्धा उत्साह से मनाएं। जितनी उदारता से ज्ञान यज्ञ में भाग लेंगे उतना कन्हैया कृपा करें। अब जो मैया सामने बैठी है वो आसन को कहते हैं दरिद्र आसन। ये पैर हाथ मोड़ के जो बैठ जाती हो ऐसे, इसको क्या कहते हैं? बोलो। दरिद्र आसन। तो दरिद्र आसन पर नहीं बैठना। भागवत कथा में लिखा है, आप चाहें जैसे भी कथा सुनो, पर ध्यान से सुनो। देवराज इंद्र भी कथा सुने, अगर उस आसन पर बैठ के तो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए भागवत कथा में कुछ नियम है। कभी भी पैर व्यास गादी के तरफ नहीं करना चाहिए। पीछे बैठकर या व्यास से ऊपर बैठकर कभी कथा नहीं सुनना चाहिए। व्यासाय विष्णु रूपाय, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आज भले ही 5 दिन भोजन करो, पर कथा दिन में 5 बार भोजन करो। आज कई हमारे माई लोग आके पूछ रही थी, बाबा रोटी खा सकी ना? हाँ, एक दिन में लरू आ गई नहीं। हम बोले भाई जाओ 5 बार खाओ, पर कथा बढ़िया से सुनो। जो भूखा नहीं रहा है महाराज, उसके लिए तो गजब है। हाँ। संत कुमार जी ऐसा कह रहे थे कि भक्ति देवी को प्रकट होना पड़ा, और प्रकट हो करके ज्ञान वैराग का दुख दूर हुआ। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी को कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि लगा रहे हैं, और जितने भी संत जन वहाँ सब नृत्य कर रहे हैं। भोले बाबा से नहीं रहा गया, और बाबा पार्वती के साथ उसी भागवत महापुराण के कथा में उठ करके नाचने लगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से